हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक छोटा सा सर्किट, लेकिन ये जो सर्किट है ये बहुत ही काम का सर्किट है। तो ये सर्किट को मैंने परचेस किया है चांदनी मार्केट से 35 रुपीज़ में। तो ये जो सर्किट होता है दोस्तों, इससे आप सोलर लाइट मतलब जो है ऑटो ऑन ऑफ जो सिग्नल लाइट होता है उसको भी बना सकते हो। ये आप चाहो तो इसको PIR सेंसर के हिसाब से जो LED होता है, जब भी आप इसके करीब जाओगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जब इससे दूर जाओगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्विच भी है और ये जो होता है ये सूरज की रोशनी से जो है चार्ज हो जाता है और यहाँ पे ये ऑटो ऑन ऑफ भी होता है। ये जो सर्किट है दोस्तों, इसको वायरिंग कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं B+ और L+ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पे LED का पॉजिटिव देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं L- मतलब LED का जो है वो नेगेटिव देना है। और यहाँ पे B- मतलब बैटरी का नेगेटिव। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों T+ और यहाँ पे देख सकते हैं T-। और T- जो होता है वो आपका ये वाला होता है, ये वाला आपका सोलर सेल का होता है। ये वाला देख सकते हैं, ये छोटा सा जो सोलर पैनल होता है, इससे ये बैटरी जो होता है वो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी होता है वो आराम से इससे चार्ज हो जाता है। आप चाहो तो इससे बड़ा साइज का जो बैटरी आता है 3.7 वोल्ट का, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 वोल्ट का एक LED लिया है, ठीक है, 4 वोल्ट का LED लिया है। और दोस्तों अगर आप चाहो तो इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो ये स्विच की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है वो LED का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे LED जो है देख सकते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट का यहाँ पे कॉब LED लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला LED का ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो कोई बक्से के अंदर बना सकते हो। यहाँ पे LED का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं L+ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रेड वाला वायर जो पॉजिटिव वाला वायर होता है वो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा LED का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं L- लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपको LED जोड़ना है, बैटरी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं LED जो है वो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे छोटा बैटरी मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो 3.7 वोल्ट का जो बड़ा वाला बैटरी आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से ये चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का B+ लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं B-। तो यहाँ पे पहले बैटरी को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर चाहो तो इसमें 2 बैटरी भी लगा सकते हो, ये आराम से ये जो सोलर पैनल है इसको चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव के बाद यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने बैटरी का कनेक्शन जो है वो जोड़ दिया है। अभी हम यहाँ पे जोड़ेंगे सोलर का कनेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा सोलर का प्लेट है, ये 7x7 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है सोलर पैनल और ये 5 वोल्ट का इसमें जो है आउटपुट देता है इसमें। और आपका जो मिली एम्पेयर है वो 60 से 70 मिली एम्पेयर हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, कभी जो है सूरज की रोशनी के ऊपर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर पैनल। यहाँ पे देख सकते हैं T+ और यहाँ पे देख सकते हैं T-, ठीक है। तो इसमें सोलर पैनल जोड़ेंगे। देख सकते हैं छोटा सा सोलर पैनल है। तो आप चाहो तो इससे थोड़ा सा बड़ा सोलर पैनल जोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोलर पैनल है ये काफ़ी है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग जितना देर तक आपका LED जो है वो ऑफ रहेगा उतनी देर तक में आपका जो है ये बैटरी चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोलर पैनल का देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव जो T लिखा हुआ है इसमें जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसमें अच्छे से जो है वायरिंग करके भी एक बक्से के अंदर सेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे रख के जो है इसको चेक करेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलर का पैनल यहाँ पे लग चुका है, हमारा LED भी लग चुका है और यहाँ पे जो बैटरी है वो भी लग चुका है। तो यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच को ऑन करते देखेंगे कि ये ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मैं पैनल के ऊपर हाथ यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है ये ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है इसको ऑन करेंगे तो ये जो है ये सोलर की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोलर की वजह से चलेगा। तो अभी जब भी मैं इसके ऊपर हाथ रख दूंगा तो ये कंटिन्यूअसली जला रहेगा। कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जब भी ऑफ हो जाएगा तो ये फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है वो है आपका PIR सेंसर। PIR सेंसर की मदद से जो है ह्यूमन को डिटेक्ट करता है, जिससे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो है अभी ऑफ हो चुका है। तो अभी कुछ मूवमेंट करेंगे, जैसे मैं अगर हाथ हिलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक देख सकते हैं ऑन हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी कुछ देर जो है यहाँ पे वेट करेंगे कि ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ होने के बाद जो है फिर से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
कुछ देर वेट करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एलईडी जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, ऑफ हो चुका है। जब भी मैं यहाँ पे कुछ मूवमेंट करूंगा, जैसे मैं हाथ हिलाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं। इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, दोनों में ही अच्छे से काम करेगा, दोनों में ही जो है आपका सेंसर अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें अगर आधा इस तरह से पड़ेगा तो भी ये ऑन हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने लगेगा। जब भी ये सूरज के सामने आएगा ये बैटरी चार्ज करेगा, जब भी सूरज नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। PIR सेंसर ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा और एलईडी जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।